हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सुपर कॉन्सेप्ट। इस सुपर कॉन्सेप्ट में क्या हमको देखना है ये आपको पता होना चाहिए। आज हम वैसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं जो है इनवर्स का, लेकिन हम उसका डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं और जो बच्चों ने वीडियो देखा है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टोटली इनवर्स का है और इस इनवर्स में जो सिंपलीफाई करके जो सिंपल फॉर्म आता है फिर वहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स का भी क्वेश्चन है और उसी के 2 स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है और इस लेवल के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, हमें आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन आना चाहिए अदर बुक में, ये अगर मिल जाए तो वहाँ छोड़ दें। हमें क्या काम करना है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे सेटिस्फाइड क्वेश्चन ही है दिए हुए हैं। एनसीईआरटी को जब अलग आइएगा तो अलग क्या होगा कि अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तब वहाँ पे क्या होगा ना, बच्चे कन्फ्यूजन होता है कि अरे मैंने जो लाया था वो आंसर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव दे रखा है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना अब यहाँ से वो क्लियर होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे माय डियर, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या काम करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब क्या काम करना है आपको, साइन या कॉस कुछ भी लेट कर सकते हैं, चूंकि 1 माइनस दे रखा है। तो आप क्या काम करें, x के जगह आप पुट कर दें साइन थीटा। तो अब यहाँ से अगर हमको साइन थीटा चाहिए, सॉरी थीटा चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x कर सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स हो चुका है। अब क्या काम करना है, इसमें पुट कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा माय डियर, साइन ये हो जाएगा 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखा जाए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या देता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट से आउट होगा तो कॉस थीटा दे देगा। अब ये साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का होता है। माय डियर खबरदार इससे आगे मत बढ़िएगा, अगर इससे आगे बढ़ गए हो ना तो मैं कहता हूँ ना कि 100% आप गलत ही करने वाले हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है, अब आगे यहाँ से कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ने वाले हैं। पहले कंडीशन में क्या क्या रखा है, सेकंड कंडीशन में क्या क्या रखा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अब मूव करने वाले हैं। तो पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं। पहले कंडीशन में क्या रखा है कि 1/√2 से ग्रेटर है x और लेस देन 1/√2 है। अब यहाँ x की वैल्यू मुझे पता है, साइन थीटा है, आप डाल दीजिए साइन थीटा 1/√2 हो गया है। अब ये थीटा हटेगा, साइन हटेगा, इनवर्स हटेगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/√2 और ये आपका हो जाएगा ग्रेटर का साइन, यहाँ कुछ नहीं तो थीटा बचेगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। अब हम अगर बात करें साइन कितने की वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, तो आप जानते हैं कि 45 का होता है और माइनस साइन है, तो अभी माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक ओड फंक्शन ही है, थीटा लगाइए। फिर क्या होगा, ये साइन इनवर्स जो है, साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होता है, तो 45 का आप पाई 4 लिखते हैं। अब क्या काम करना है माय डियर, यहाँ 2 थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 है इंटू 2 करिए, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, 2 इंटू हो जाएगा आपका पाई/4 जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा -पाई/2, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा और ये भी आपका हो जाएगा पाई/2। अब ये -पाई/2 से +पाई/2 आ चुका है, यानी कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है। इसलिए अब इसको आप डायरेक्ट इससे आउट कर सकते हैं। अब क्या काम कर सकते हैं, इसको आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। तो माय डियर 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स x है, यह आपका हो गया साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए,
dy अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट को आउट कीजिए। अब हमें क्या काम करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब 2 को आउट कर ले और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1 होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है माय डियर। इसी को हम लोग क्या काम करेंगे, 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस टाइप से क्या होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर मिल गया है। अब हमें देखना है क्वेश्चन है सेम बट इसका कंडीशन मुझे सेकंड लेना है। सेकंड कंडीशन कहता है कि 1/√2 है और x लेस देन आपका 1 है। मैं यहाँ पे वो कंडीशन जो मेरा प्रूफ कर लाए हैं उस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन 2θ, यहाँ तक है, ये इसको आप बगल में रख ले क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा मुझे। अब क्या काम करना है माय डियर, आपने x कंसिडर किया था, किसको, आपने x कंसिडर कर रखा है साइन थीटा को, और थीटा आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर रखे हैं। अब क्या काम करना है माय डियर, इसको यहाँ पुट कर देना है। ये 1 आपका हो जाएगा √2, ये आप हो जाएगा साइन थीटा, आप यहाँ पुट कर सकते हैं, और ये आपका 1 ही रहेगा। ये साइन हटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। फिर अगर हम यहाँ बात करें तो थीटा बचेगा और यहाँ आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या काम करना है मुझे, साइन इनवर्स 1/√2 कितनी की वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं π/4 की वैल्यू होता है। अब माय डियर थीटा है, थीटा रहने दीजिए। ये साइन 1 कितने की वैल्यू होता है, साइन इनवर्स 1, यह होता है आपका π/2 की वैल्यू होता है। अब माय डियर, अब मैं बात बता दूं एक आप लोग को कि मुझे चाहिए 2θ, और 2θ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2θ, और ये आपका π/2 है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माय डियर यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक चीज़ मिल रहा है मुझे, कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्लू मिल रहा है। यहाँ से π/2 से पाई की बात कर रहा है, अगर π/2 से पाई की अगर आप बात कर रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ है। आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट का जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया था, मैंने कहा ये 0 डिग्री है, ये आपका जो है कि π/2 की बात करें तो π/2 है, ये आपका पाई है 3π/2 है, और ये आपका जो है वो 2π है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि इसको क्या करें, क्या सेट करें कि -π/2 से +π/2 के बीच आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा माय डियर, आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस ही करना पड़ता है तभी तो आता है इसमें ना। तो अब क्या काम करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब पाई माइनस 2θ लाना पड़ेगा, तभी आपका आएगा साइन 2θ। तो अब क्या काम करना है माय डियर, इसमें अगर हम बात करें तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो आप माइनस साइन से क्या काम करें, मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने कहा था इनइक्वलिटी साइन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही ये साइन रिवर्स हो जाता है, यानी ये जो साइन ऐसा दिख रहा है वो अब ऐसा हो जाएगा, ये आपका 2θ हो गया और ये आपका माइनस का पाई हो गया है। अब क्या काम करना है माय डियर, पाई को ऐड करना है, क्योंकि वहाँ ऐड कर रखा है, आप भी ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा आपका π/2, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस का 2θ, और ये आपका हो जाएगा पाई माइनस का पाई, तो ये आपका देगा π/2 से लेस देन हो जाएगा 2θ, और उससे लेस देन हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी से 0 से π/2 के बीच में आ चुका है। अब 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो अब क्या काम कर सकते हैं माय डियर, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंडीशन, ये जो आपको दिख रहा है साइन 2θ, अब क्या काम करना है, इस 2θ के जगह पे पुट करना है पाई माइनस 2θ, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है माय डियर, मैं आपको बता दूं कि साइन पाई माइनस 2θ इज इक्वल टू साइन 2θ होता है, इसलिए हम साइन 2θ के जगह पे पुट करेंगे साइन पाई माइनस 2θ। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस आपको पुट करना है 2θ। तो अब देखा जाए साइन इनवर्स साइन थीटा आउट करेगा, क्योंकि ये π/2 से 0 के बीच में है, यह आपका हो जाएगा पाई माइनस 2θ। तो माय डियर आप जानते हैं कि पाई माइनस 2 और थीटा की जो वैल्यू है वो आपका है साइन इनवर्स x है।
अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई अपॉन हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, आउट कीजिए। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका पाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। 2 इंटू ये साइन का जो होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका हो जाएगा -2 अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। माय डियर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, प्लीज नोट डाउन। अब मुझे देखना है केस 3 है। अब केस 3 में क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे भाई, इसको हम बड़े मजे से सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या काम करना है, x की वैल्यू पुट कर देना है। 1 हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस 1/√2 हो गया है। अब ये साइन हटाइए, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स -1, फिर आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स -1/√2 है। अब क्या काम करना है माय डियर, आपको पता है साइन इनवर्स 1 कितना की वैल्यू होता है, 90 का होता है। माइनस है तो आप माइनस लगा लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा π/2 की वैल्यू हो जाएगा, -π/2 की वैल्यू। ये आपका थीटा हो गया। और आप जानते हैं कि ये कितने की वैल्यू होता है भाई, आप जानते हैं कि ये जो होता है 45 का होता है, और माइनस है तो माइनस का हो जाएगा π/4 हो जाएगा। मुझे चाहिए 2 थीटा का, तो 2 थीटा लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका हो जाएगा हमारी 2 थीटा, और ये आपका हो जाएगा -π/2 हो जाता है। अब कहाँ पे आया है, अब ये चेक करना है मुझे। आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे मूव कहाँ करना है। अब मुझे मूव कहाँ करना है माय डियर, मैं आपको बता दूं, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये आपका π/2 होता है माइनस का, और ये माइनस का पाई होता है। तो मेरे पास जो दे रखा है वो माइनस का पाई और -π/2 दे रखा है, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ, यानी इस क्वाड्रेंट की अगर बात कर रहा है तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है माय डियर कि हम π/2 प्लस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इस केसेस में क्या होगा कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और मुझे साइन को साइन में ही रखना है। तो क्या करना पड़ेगा कि पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी इस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई में अगर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तब इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब क्या काम करना है मुझे कि यहाँ कुछ नया करना नहीं है। अगर किसी बच्चे के मन में होगा कि सर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा माय डियर, अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो -π है, और -π करोगे तो -2π हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, आपको -π/2 टू +π/2 के बीच में ही लाना है। इसलिए क्या काम करेंगे हम लोग, चूंकि यहाँ इसी क्वाड्रेंट में लाना है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मूव करके इस क्वाड्रेंट में जाएंगे, यानी पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। और पाई प्लस क्या करना पड़ेगा भाई, 2 थीटा करना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कंडीशन मेरे पास आ गया ना तो भाई बन गया, समझ लो बन गया। तो अब क्या काम करना है, पाई ऐड करो टोटल में। जैसे हम पाई ऐड करेंगे माय डियर, तो ये आपका हो गया प्लस का पाई, ये ऐड करने वाला, और ये आपका -π गिवन है। सो पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस का π/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, और ये आपका हो गया क्या चीज, π/2। क्या ये आ चुका है, ये सेट हो चुका है। अब क्या काम करना है माय डियर, कुछ नहीं करना है, आप सब चीज जानते हैं, बस सेट करना है इसमें सिर्फ। अब आ गया साइन। अब यहाँ तक जब आप जानते हैं तो आप एक बात और भी जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन पाई प्लस का 2 थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन 2 थीटा। ये आप बात जानते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है। तो अब माय डियर बताइए, क्या हम इस निगेटिव साइन को इधर ला सकते हैं, ला सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन पाई प्लस का 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा है। अब क्लियर हो चुका है यहाँ से कि साइन 2 थीटा के जगह पे हम पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन पाई प्लस का 2 थीटा। जब आप इतना कर लीजिएगा तो आप जानते हैं कि ये ओड फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन है, और ये माइनस साइन को हम इनसाइड भेज सकते हैं।
यानी कि इसके साइन को आप इनसाइड कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा साइन आपका, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। अब बिल्कुल साफ सुथरी बात है, साइन इनवर्स साइन थीटा को आउट करेगा तो y इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहां से क्या होगा, माइनस का पाई माइनस 2 और थीटा की वैल्यू पता है साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, डी माइनस पाई अपॉन डी एक्स माइनस हो जाएगा 2, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका 2 है, साइन का होता है 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स का होता है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर आप जानते हैं कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हूँ भाई बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम इसी में होता है, जहाँ इंटरवल देखता है कहता है भाई छोड़ दो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, समझ जाता है कि इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब वो अदर बुक का जब सॉल्व करता है तब देखो भाई अलग अलग, देखो अलग अलग कंडीशन वैरी करने के कारण क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है। तो अब मुझे कंडीशन का कितना बड़ा रोल है ये आपको मालूम चल गया होगा। तो अब कंडीशन को इग्नोर नहीं करना है और कंडीशन को चेक करते हुए हमको सॉल्व करना है। तो हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक इसे आप नोट डाउन करें। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है और सेम कंडीशन दे रखे हैं। इसमें जो है कंडीशन आपका 3 कंडीशन उसमें भी था और 3 कंडीशन इसमें भी है। तो अब मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, जैसे मैंने कहा है बस सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। किसी बच्चा को घबराना नहीं है, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये टफ होता है या जो है कि इन्वर्स बहुत टफ होता है। आप अगर टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा। अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने का तो मैंने इसको लेट कर लिया y। अब इसमें क्या कम करना है, x की क्या वैल्यू पुट करे, इसको एक फॉर्मूला देना शुरू कर देगा। ऐसे हम जानते हैं कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, सॉरी 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें मुझे सॉल्व करना है। तो क्या कम करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x। तो माय डियर आप पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दे रखा है भाई साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आपका हो गया 1y माइनस 1/2 है से ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब क्या काम करना है कि x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देना है। तो आप जानते हैं कि ये साइन थीटा होता है और यहाँ की अगर बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2। साइन हटेगा तो इन्वर्स लगाएंगे, ये आपका हो गया माइनस 1/2 ग्रेटर देन आ जाएगा आपका थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है π/6 का, माइनस है तो अभी माइनस लगा लीजिए, थीटा है आप थीटा लगा दीजिए, साइन सेम है प्लस माइनस का सिर्फ डिफरेंस है, आप इसमें π/6 लगा दीजिए। यहाँ क्या रखा है 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब क्या होगा भाई, ये π/2 हो जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा और ये आपका π/2 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये माइनस π/2 टू प्लस π/2 दे रखा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ये 3 थीटा डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, आउट कीजिए साइन इनवर्स x अपॉन dx। साइन इनवर्स का आपको पता है रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 3 रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यस, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब माय डियर देखना है कि सेकंड कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है।
अब इसमें क्या काम करना है आपको, x की तो वैल्यू पता है साइन थीटा है, आप यहाँ क्या काम करें, पुट कर लें साइन थीटा को, ये 1 हो गया है। अब माय डियर अब क्या काम करना है इसमें, जानते ही हैं साइन हटेगा तो यहाँ इन्वर्स आएगा, यहाँ आपका थीटा बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स की अगर हम बात करें, साइन इनवर्स 1/2 की बात करें तो हमारे ये पाई बाई कितना होता है जी, पाई बाई 6 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू होता है। इधर की बात करें तो थीटा रहेगा, इधर की बात करें तो ये पाई बाई 2 होता है हमारे डियर। अब क्या काम करना है कि इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। मुझे चाहिए 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 2 6 मतलब पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका जो है वो आपको हो जाएगा 3 थीटा, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब क्या काम करना है, अब अपने आप को सेटअप करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या करना पड़ेगा अब इसमें, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है कहाँ। माय डियर ये आपका पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये आपका 3 पाई बाई 2 है। इससे मतलब क्लियर हो चुका है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब क्या काम करना है कि आपको सेट करना है, और आप जानते हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करेगा तो माय डियर अगर हम बात करें यहाँ तो पाई माइनस ही होता है ना, कुछ भी पाई माइनस थीटा होता है। यहाँ 3 थीटा है तो आप यहाँ 3 थीटा लिखें, पाई माइनस 3 थीटा होता है। तो अगर हम सेकंड थर्ड हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको पॉजिटिव में, तो बात वही जाएगा। इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही निकाल देते हैं। तो अब क्या काम करना है इसमें माय डियर, आप जानते हैं कि यहाँ मुझे लाना है माइनस लाना है। तो अब क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का हो जाएगा 3 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब क्या काम करना है, पाई देखिए ऐड किया हुआ है तो आप भी अब पाई ऐड करना शुरू कर दीजिए टोटल में। तो आप इधर भी पाई ऐड करें और इधर भी पाई ऐड करें। क्लियर। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, पाई माइनस अगर हम इसकी बात करते हो पाई थीटा हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा। तो माय डियर माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ गया है। अगर ये माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ गया है तो क्या काम करना है, आपको डायरेक्ट आउट कर देना है, इसको बाहर करना है, सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या होगा, नाउ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है। अब क्या काम करना है, साइन इनवर्स की रेंज के अंदर में है इसलिए क्या होगा 3 थीटा को आउट करना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या काम कर सकते हैं, इसके जगह पे पाई माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करना है, साइन इनवर्स साइन थीटा को आउट करेगा, ये आपका हो जाएगा 3 थीटा। अब y की जो थीटा की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट में क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी पाई अपॉन डी एक्स, माइनस हो जाएगा 3 कांस्टेंट है आउट कीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। माइनस ये कांस्टेंट है, ये आपका 3 है, और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√100 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपका आंसर आया है माइनस 3/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है माय डियर। प्लीज नोट माय डियर, मैंने एक जगह मिस किए हैं, वो क्या किए हैं, जब मैंने यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके साइन को रिवर्स नहीं किए हैं। आप इसे रिवर्स कर लें, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो ये रिवर्स साइन अपोजिट हो जाता है, ये भी साइन माय डियर अपोजिट हो जाता है। ये जो आपका है वो अपोजिट है, ये आपका अपोजिट कर लीजिए, ये अपोजिट कर लिए, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब क्लियर है। अब सेम सॉल्यूशन करना है, इसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, प्लीज नोट डाउन। अब क्या काम करना है, मुझे इस कंडीशन को देखना है क्या दे रखा है इसमें। सेम है, x की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1/2 हो गया है। अब क्या काम करना है, इसको यहाँ से भेजिए इधर
साइन माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा सिंगल बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो माय डियर आपको पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होता है यानी π/2 की जो वैल्यू होता है वो 1 होती है, और माइनस साइन लगा हुआ है सर माइनस लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा थीटा। और साइन -1/2 की अगर हम बात करते हैं तो साइन इनवर्स जो है साइन 1/2 जो होता है π/6 की वैल्यू होता है, और माइनस है तो अभी माइनस लगा लीजिए, चूंकि ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, इवन होता तो माइनस नहीं लगता। अब जब इस कंडीशन में आ चुका है और मुझे चाहिए 3 थीटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन आपको हो जाएगा 3 to the 6 यानी π/2 हो जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है माय डियर। अब ये चेक करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक दे रखा है। अब इसके लिए मुझे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो माय डियर आपको मैं बता दूं कि मैंने कहा था कि अगर इधर की ओर मूव करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, इधर की ओर मूव करते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो अब अगर इधर से मूव करें इधर की ओर तो ये आपका हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, इधर की बात करें तो माइनस का पाई हो जाएगा, और यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 3π/2 और वो भी माइनस का। अब यहाँ पे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए, और आप जानते हैं कि मुझे इस क्वाड्रेंट में लाना है, और साइन थीटा जो होता है वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो मुझे हमको चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर, मैं इधर से मूव कर रहा हूँ इधर की ओर, तो मेरे पास -π है, यहाँ तक -π है, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। मैं इधर से मूव कर रहा हूँ, क्या काम करना पड़ेगा कि मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि -π तो ऑलरेडी पहले से था, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भाग जाएंगे हम लोग, भाई ऐड करेंगे तो इसमें आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि मुझे उतना लाने के लिए जो दे रखा है कंडीशन उसको लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा जी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने कहा कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स होता है, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, बट ये साइन भी रिवर्स होगा, यानी कि जो दिख रहा है ना ये आपको ऐसा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 3 थीटा हो जाएगा, ये साइन भी आपका रिवर्स होगा, और ये आपका हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब क्या काम करना है, अब क्या रखा है -π करो भाई, अब -π कर दो टोटल में, ये आपका हो जाएगा 3π/2 माइनस का पाई, ये आपका हो जाएगा माइनस का पाई 3 थीटा लेस देन π/2 माइनस का पाई हो जाएगा। अब क्या काम करना है, एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस का पाई माइनस का 3 थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो। माय डियर अब आ चुका है -π/2 टू +π/2 के बीच में आ चुका है ये कंडीशन। अब हम इसको आउट कर सकते हैं, और आउट करने का बस सिंपल सा फंडा है कि अब ये जो 3 थीटा दिख रहा है उस जगह पे अब इस कंडीशन को पुट करने वाले हैं। तो अब क्या काम करना है माय डियर, y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन, अब यहाँ पे पुट करना है -π माइनस का 3 थीटा, अब ये हो जाएगा साइन वर्स साइन थीटा को आउट करेगा, यानी माइनस का पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का पाई का डिफरेंशिएशन आपको आता है, सॉरी अब थीटा की जगह पे मुझे पुट करना है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स आप यहाँ पुट कर लें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है। अगर हम बात करें 3 साइन इनवर्स का होता है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपका हो जाएगा 3/√100 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन। तो माय डियर अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लग रहा होगा यहाँ इस फॉर्म में लिख दिए तो आपको लगता होगा कुछ नया चीज लिखा हुआ है, माय डियर वही है, सिर्फ तरीके बदल गया है नोट डाउन करने का। तो हम क्या काम करते हैं, पहले जो दे रखा है उसको लेट करते हैं,
y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब क्या काम करना है माय डियर, पुट करना है आपको x इज इक्वल टू टेन थीटा। ये 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट वाला सिस्टम अभी बंद रखिए क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब क्या काम करना है माय डियर, पुट कर देना है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन वर्स, ये आपका देगा टेन टू थीटा का फॉर्मूला। अब क्या काम करना है माय डियर, आउट करने वाली बात है। अब इसको कैसे हम इसके बाहर निकालें, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या रखा है, x बिलोंग्स टू -1 टू +1। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस टर्म को और भी दूसरे टर्म से लिख सकते हैं, जैसे 1 से ग्रेटर देन x लेस देन आप 1, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो जो फॉर्म ये दे रखा है वही फॉर्म ये दे रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या काम करना है मेरे, x की वैल्यू मुझे पता है टेन थीटा है, आप x की वैल्यू टेन थीटा पुट कर लें। 10 जाएगा हटेगा तो ये आपका टेन वर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थीटा 1। आप जानते हैं कि टेन 1 जो होता है π/4 की वैल्यू होता है, और इसमें माइनस है इसलिए माइनस लगा ले, चूंकि ओड फंक्शन ही है, ये आपका थीटा हो जाएगा। टेन 1 जो होता है π/4 की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आप लिखे हैं। मुझे चाहिए 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका π/2, और ये आपका 2 थीटा, ये भी आपका π/2। तो हमारी -π/2 टू +π/2 हो गया। और आपको पता है कि साइन टेन वर्स टेन एक्स का जो रेंज होता है वो भी -π/2 टू +π/2 होता है। इसका मतलब ये रेंज में ही दे रखा है, पहले सेट है, इसलिए यहाँ से क्या काम करेंगे हम, टेन वर्स टेन 2 थीटा है, 2 थीटा को आउट करेंगे आपका हो जाएगा 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास पता है टेन वर्स एक्स है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, आप बाहर कर लीजिए इसे, बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन का हो जाएगा आपका 1 प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2y1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन। तो माय डियर आप देखने वाले हैं केस 2 का, और केस 2 में जो दे रखा है वो दे रखा है x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 है। इसी फॉर्म को मैंने कहा है कि आपको इस फॉर्म में भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। अब x की वैल्यू मुझे पता है, आप x की वैल्यू डाल दीजिए, टेन थीटा है, ये आपका -1 है, 10 यहाँ से इधर आएगा तो हो जाएगा माय डियर टेन वर्स -∞, यहाँ आपका हो जाएगा थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन वर्स -1। तो आप जानते हैं कि टेन वर्स -∞ जो होता है 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, और -∞ के लिए आप माइनस लगा दीजिए π/2 में, ये हो गया। अब ये थीटा की बात है तो थीटा जैसा है वैसे नोट डाउन कर लीजिए। टेन इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 की वैल्यू होता है, यानी 45 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है, माइनस यहाँ है, माइनस लगाइए चूंकि वर्ड फंक्शन है 10। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग कि अब मुझे चाहिए 2 थीटा चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा पाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें माय डियर तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, इधर की बात करें तो आपका हो जाएगा -π/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 तो 4 कर जाएगा। अब क्या काम करना है यहाँ से, अब ये चेक करना है कि आखिर ये दिया किस क्वाड्रेंट में। तो माय डियर आपको पता है ये आपका -π/2 है और ये आपका -π है, मीन्स इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्या मुझे करना है, इस क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि पाई प्लस थीटा होता है। अगर हम पाई प्लस थीटा की बात करें तो इस क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर -π/2 प्लस भी तो कर सकते हैं, अगर -π/2 प्लस करेंगे तो माय डियर
टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और मुझे बदलना नहीं है, टेन को टेन में ही रखना है, तभी वो फॉर्मूला पे सेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से क्या कम करना है मुझे, पाई क्या कम करना है, ऐड करना है बोथ साइड। तो पाई ऐड करने पर क्या होगा, ये पाई है, ये आपका पाई, पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, इधर पाई ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, ये हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, ये पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, ये आपका माइनस का पाई/2 है। क्लियर यहाँ से। तो आप जानते हैं कि इसका होता है -π/2 टू +π/2 के बीच में होता है, तो 0 से -π/2 तो होता ही है उसका रेंज, यानी -π/2 और +π/2 के बीच में तो आता ही है 0 to, यानी 0 से ग्रेटर -π/2 से लेस देन, यहाँ से तो आता ही है इसके अंदर में, यानी कहने का मतलब ये आपका रेंज के इनसाइड ही है। तो अब क्या काम करना है मुझे कि अब इसे आउट करने के लिए 2 थीटा की जगह पुट करने वाले हैं ये पाई प्लस 2 थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ से tan इनवर्स 10, ये माय डियर पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, तो ये 10 पाई प्लस थीटा, पाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, तो ये 10 थीटा ही रहेगा। y इज इक्वल टू 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई प्लस आपका हो जाएगा 2 थीटा, डिफ्रेंसिएशन आपको आता है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy अपॉन हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी पाई बाई dx। फिर आप यहाँ पे क्या कम करें, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, 2 कांस्टेंट है आउट कर ले, और थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखा है tan इनवर्स x दे रखा है, तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x पुट कर दें। पाई क्या जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका हो जाएगा tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, हमारे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज नो रन। तो अब माय डियर देखना है मुझे थर्ड केसेस को। थर्ड केस दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट दे रखा है। अब क्या काम करना है इसको, मैंने कहा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 से ग्रेटर देन इनफाइनाइट से लेस देन हो जाएगा। अब माय डियर x की जो वैल्यू है वो tan थीटा है, आप यहाँ tan थीटा पुट कर लें, इनफाइनाइट 10 हटाइएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये आपका हो जाएगा थीटा, तो इसको बड़ा करके लिख ले, थीटा हो जाएगा लेस देन, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपको पता है कि tan इनवर्स कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है कि π/4 जो होता है tan थीटा π/4 की अगर हम बात करें तो होता है कितना, 1 होता है। आप इसे लेस देन करें, थीटा हो गया। आपको पता है कि tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, यानी π/2 की जो है वैल्यू ये दे रखा है। अब यहाँ से मुझे 2 थीटा चाहिए था, 2 थीटा के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, और ये आपका हो गया पाई। अब माय डियर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस क्वाड्रेंट में गया है, अगर आप जानते हैं कि π/2 से पाई की अगर बात किया है तो ये माय डियर π/2 है और ये पाई है, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और इस क्वाड्रेंट में हम क्या काम कर सकते हैं कि हम इस क्वाड्रेंट में सेट करते हैं पाई माइनस का 2 थीटा, यानी कहने का मतलब इसमें से टच करने के बाद इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो tan थीटा नेगेटिव होता है, जब tan थीटा नेगेटिव होता है तो सेट कैसे होगा ये देख लेते हैं हम लोग हैं। तो माय डियर मुझे पता है कि वहाँ -2 थीटा कर रखा है, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन रिवर्स होता है, यानी साइन जो ऐसा दे रखा है वो अब ऐसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, और ये लेस देन आपका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब पाई ऐड करते हैं, पाई ऐड करने पर क्या होगा जी, ये आपका हो जाएगा π/2 ग्रेटर देन हो जाएगा, पाई माइनस का आपका हो जाएगा 2 थीटा, ये आपका हो जाएगा 0, यानी 0 से किसके बीच में आया जी, पाई के बीच में आया। 0 से जब पाई दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग आउट कर सकते हैं। अब ये देखना है कि आखिर ये क्या दे रहा है। अगर हम बात कर लें tan पाई माइनस 2 थीटा, तो क्या tan पाई माइनस 2 थीटा क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का ये tan थीटा रहता है माय डियर। अब ये माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan पाई माइनस हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा।
tan 2 थीटा देगा। तो आप चूंकि आपको पता है भाई, आपको पता है कि यहाँ tan 2 थीटा दे रखा है, इस 2 थीटा के जगह पर हम ये टोटल टर्म लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इसको y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस करके लिख सकते हैं। फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन कर लें। अब क्या कम करना है, tan इनवर्स, अगर हम बात यहाँ पे क्या कम करना है मुझे, tan 2 थीटा की वैल्यू पुट करना है। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है माय डियर, tan, यह आपका हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा हो गया है। और आप जानते हैं कि tan जो है वो एक ओड फंक्शन है और इसको हम इसके इनसाइड भेज सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा tan पाई से सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस ये प्लस का आपका हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो माय डियर अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, अब क्या हम कर सकते हैं, इसको आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का पाई प्लस का 2 थीटा। और आप जानते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x है। डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब तो कुछ है नहीं इसमें, माइनस का पाई हो गया dx प्लस 2 tan इनवर्स x बाई dx हो गया है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा 2। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो dy अपॉन dx निकला है भाई, वो आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो माय डियर आप देख लिए हैं कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की जानकारी आपके पास होना चाहिए। आप इस कॉन्सेप्ट से आप अच्छे क्वेश्चन का, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है माय डियर, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर पाइएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लग रहा है कि बच्चे लोग इससे डरते बहुत ज़्यादा हैं। इसको देख के जैसे ही देख लिया इंटरवल है, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं करना है भाई। हम ईच एंड एवरीथिंग को आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो माय डियर अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करें और खुद से प्रैक्टिस करने के बाद आंसर देखिए क्या आता है इसका आंसर, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आज आप लोगों ने जो सीखा, बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट सिखाया। और इस सुपर कॉन्सेप्ट के साथ तो एक लाइक बनता है भाई, एक लाइक ज़रूर दीजिए आप लोग इस वीडियो के लिए, क्योंकि आप लोग के लिए मैंने इतनी मेहनत किया है और इतनी मेहनत करने के बावजूद आप एक लाइक नहीं दे रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है भाई। तो क्या करना है, आपको एक लाइक देना है, प्लीज़ नोट डाउन।